भले ही इजराइल ने फिलिस्तीन की राफा क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन उसके खास दोस्त अमेरिका ने उसे बड़ा झटका दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को घातक हथियारों और 1000 किलो के बम की सप्लाई को रोक दिया है। बताया जा रहा है कि गाजा के दक्षिणी इलाके राफा पर इजराइल के हमले को देखते हुए बाइडेन प्रशासन ने यह फैसला लिया है। बाइडेन प्रशासन चाहता है कि इजराइल राफा में पूर्ण अभियान चलाने से बचे, जहां लाखों की तादाद में फिलिस्तीनी लोग शरण लिए हुए हैं। इससे पहले जब इजराइल ने अभियान शुरू किया था, तब गाजा के लोग मिस्र से लगे राफा बॉर्डर पर पहुंच गए थे। इस बॉर्डर पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है और लगातार हमले कर रहा है। बाइडेन प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा है कि हम इजराइल को दिए जाने वाले हथियारों की सतर्कता पूर्वक समीक्षा कर रहे हैं, इसमें भी खासकर जिनका राफा में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस समीक्षा की वजह से ही हमने पिछले सप्ताह इजराइल को दिए जाने वाले 1000 किलो के बम की आपूर्ति को रोक दिया है। हम इन बेहद शक्तिशाली बमों के इस्तेमाल पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। इसके इस्तेमाल का शहरी इलाकों में भयानक असर पड़ता है। हमने अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है कि आने वाले समय में कैसे हथियारों की शिपमेंट को लेकर आगे बढ़ना है। अमेरिकी सूत्रों का कहना है कि इन बमों के शिपमेंट को कम से कम 2 सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। इसमें बोइंग कंपनी का बनाया हुआ ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक बम और स्मॉल डायामीटर बम भी शामिल है। अमेरिका ने इन बमों की आपूर्ति को ऐसे समय पर टाला है जब बाइडेन सार्वजनिक रूप से इजराइल पर दबाव डाल रहे हैं कि वो राफा पर अभियान को बंद करे। अमेरिका चाहता है कि इजराइल पहले आम नागरिकों को निकालने के लिए कदम उठाए ताकि नागरिकों की मौत को रोका जा सके। इस बीच इजरायली सेना ने मंगलवार को गाजा और मिस्र के बीच राफा सीमा पर कब्जा कर लिया। इजराइल की एक टैंक ब्रिगेड ने मंगलवार को गाजा की महत्वपूर्ण राफा सीमा पर नियंत्रण हासिल कर लिया। करीबी सहयोगियों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए इजराइल दक्षिणी शहर में घुस गया। संयुक्त राष्ट्र ने राफा और गाजा में अन्य मुख्य मार्ग केरेम शालूम के बंद होने से फिलिस्तीनियों को सहायता के प्रवाह में ऐसे समय में संभावित कमी आने की चेतावनी दी, जब अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र का उत्तरी भाग पहले से ही अकाल जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। रात के समय इजरायली आक्रमण ऐसे समय हुआ जब चरमपंथी समूह हमास ने सोमवार को कहा था कि उसने इजरायल के साथ गत 7 महीने से जारी युद्ध को रोकने के लिए मिस्र और कतर की ओर से पेश किए गए संघर्ष विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हालांकि इजरायल ने इस बात पर जोर दिया है कि यह समझौता उसकी मुख्य मांगों को पूरा नहीं करता। उच्च स्तरीय कूटनीतिक कदम और सैन्य अस्थिरता ने आशा की एक किरण को बनाए रखा है। भले ही इसमें मुश्किल हो, लेकिन इससे युद्ध में कम से कम एक विराम आएगा। इस युद्ध को मंगलवार को 7 महीने हो गए। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इस युद्ध में 34,700 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और गाजा पट्टी तबाह हो गई है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।